नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर की ये है खासियत। बिहार बजट 2024-25 में सरकार के सामने ऐसे रखें अपना सुझाव। बिहार में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने की होगी कोशिश। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए सरकार उठाने जा रही ये कदम। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज कर वनडे सीरीज पर किया कब्जा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस भर्ती का 887 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। यूपीएससी के द्वारा एनडीए एनए परीक्षा 1 और सीडीएस परीक्षा 1 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें एनडीए में 400 और सीडीएस में 457 पद है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यूपीएससी एनडीए 1 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मैथ्स सब्जेक्ट से 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं यूपीएससी सीडीएस 1 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। बिहार बजट 2024-25 में सरकार के सामने ऐसे रखे अपना सुझाव। अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो बिहार बजट 2024-25 में अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा आईपीआरडी बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार की ओर से बिहार बजट 2024-25 के लिए आम नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में आप अपना सुझाव 15 जनवरी 2024 तक सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बता दें कि सुझाव देने के लिए आपको वित्त विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/finance में जाएं और फिर वहां वेबसाइट पर मौजूद बिहार बजट 2024-25 हेतु सुझाव के लिंक पर क्लिक करें और फिर आप वहां जाकर सुझाव हिंदी में दे सकते हैं। वहीं अगर आपका सुझाव 20 पंक्ति से अधिक हो तो आपको उसे स्कैन कर अटैच करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप अपना सुझाव ईमेल budgetsujav2024@gmail.com पर भेज सकते हैं। वहीं अगर आप लिखित सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप बजट शाखा, वित्त विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना 800015 पर भी भेज सकते हैं। ट्रैफिक नियम से संबंधित इन नियम को जानना है बहुत महत्वपूर्ण। जब हम ट्रैफिक सिग्नल के पास से गुजरते हैं तो हमें हमेशा सिग्नल में 3 रंग दिखाई देते हैं, पहला लाल, दूसरा पीला और तीसरा हरा। ऐसे में हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सिग्नल में मौजूद इन तीनों रंगों के होने का कारण मालूम नहीं होता। तो हम आपको बता दें कि ट्रैफिक नियम के अनुसार सिग्नल में लाल रंग का मतलब होता है कि रुकना, यानी कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपको सिग्नल पर लाल लाइट यानी कि रेड लाइट दिखता है तो आपको रुक जाना है। वहीं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में पीली लाइट देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। पीली लाइट जलने पर आप आगे बढ़ने को तैयार हो जाएंगे। वहीं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर हरा लाइट यानी कि ग्रीन लाइट देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आप चल सकते हैं जब तक लाइट ऑन है। मालूम हो कि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भीषण दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। वहीं इस नियम के पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 10 करोड़ के गोलू 2 को देख सीएम नीतीश हुए हैरान। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। इस दौरान इस एक्सपो में पानीपत, हरियाणा से जाने माने मुर्रा नस्ल के भैंसा गोलू 2 को लाया गया है, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे का सीमन हर साल 15 लाख में बिकता है। पानीपत के पशु मेले में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई थी। वहीं इस भैंसे गोलू 2 को देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और उसके बारे में उसके मालिक से जानकारी लेकर हैरान रह गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोलू 2 का मालिक किसान पद्मश्री नरेंद्र सिंह है, जो गोलू 2 को बिहार सरकार के बुलावे पर अपने साथ लेकर आया है। नरेंद्र सिंह को गोलू 2 के कारण भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर की ये है खासियत। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण में महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा विराट रामायण मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका निर्माण सुपरविजन टाटा कंसल्टिंग के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस विराट रामायण मंदिर का परिसर 140 एकड़ में फैला है। इसका मुख्य मंदिर 1080 फीट लंबा,
540 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा है। वहीं इस मंदिर में 33 फीट ऊंचा और 33 फीट गोलाकार शिवलिंग भी स्थापित होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा और इसमें 1000 छोटे शिवलिंग भी होंगे। इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को तराश कर किया जाएगा। बता दें कि मंदिर के परिसर में कुल 22 देवालय होंगे। मंदिर के कुल 12 शिखर होंगे, जिनमें दूसरा ऊंचा शिखर 198 फीट का होगा। इसके अलावा 180 फीट के 4, 135 फीट के 1 और 108 फीट के 4 शिखर होंगे। बता दें कि इस मंदिर को वर्ष 2026 में लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने की होगी कोशिश। बिहार सरकार के द्वारा अब चीनी नहीं बल्कि गुड़ के उत्पादन पर फोकस किया जाएगा। इस बारे में गुड़ उद्योग मंत्री आलोक मेहता के द्वारा दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुड़ उत्पादन के लिए नई नीति बनाई गई है, जिसे चौथे कृषि रोड मैप से जोड़ा गया है। ऐसे में इस नई नीति के तहत गुड़ उत्पादकता को छोटी छोटी इकाई बनाकर बढ़ाया जाएगा। वहीं उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में गन्ना उद्योग खोलने के लिए कोऑपरेटिव आगे लगाया जाएगा। इससे छोटे छोटे व्यावसायिक संगठन को जोड़ा जाएगा और साथ ही बड़े उद्योग घरानों को भी इसमें साथ रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से गुड़ उत्पादन के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसका उद्योग खोलने के लिए चीनी आरक्षित क्षेत्र में जगह दी जाएगी और साथ ही अन्य इलाकों में गुड़ उत्पादन के लिए जमीन भी मुहैया कराया जाएगा। बिहार सरकार इसको लेकर शुगर केन इन्वेस्टर मीट आयोजित करने वाले हैं। जल्द ही इसकी तारीख की घोषणा की जाएगी।